हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आरके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 बनाने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं वैसी संख्याएँ जैसे कि अगर वो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है ना, 1 से शुरू होगा और इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो सारी संख्याएं हम प्राकृतिक संख्या में रख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, वो जैसी भी संख्या हुई, बस वो 1 से शुरू होगा, यानी कि 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो आपका प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर इन्फाइनाइट तक का जो भी संख्याएं हैं वो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा, उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग 1 से इन्फाइनाइट तक बात करें तो वो प्राकृतिक संख्या हो गया, और 0 से इन्फाइनाइट तक बात करें तो उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन है कि वैसी संख्याएं जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5/2 3/1 6/4, मतलब तो 10 को हम लोग 20/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी रूप में अगर हम लोग लिख पाए उसको, तो वो सारे परिमेय संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब सवाल है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मेरा हो जाए क्या, 0/1 0/2 0/5 0/100, कुछ भी हो सकता है, ये सब का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि 0 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले इन दोनों को हमको जोड़ देना होगा, ठीक है ना। यानी कि 3 + 4 = 7। ये जो मेरा 7 है ये हमेशा बेस में रहेगा, ठीक है। मतलब बेस मतलब इसका हर में रहेगा ये। अब देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 = हो जाएगा 3 × 7/7 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ 21/7। ये हो गया पहला नंबर। और दूसरा हम 4 = निकाल लेंगे, तो 4 = मेरा हो जाएगा कि 4 × 7/7 = यहाँ हो जाएगा 28/7। तो अब इसके बीच जो संख्या बच गई उस सारी संख्याओं को हम लोग लिख देंगे। यानी कि यहाँ हो जाएगा कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं = 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6
6 का 6 हो गया। ये सब इसके परिमेय संख्याएं हो गए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये फ्रैक्शन में पहले से मेरा दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको निकालने का भी तरीका बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे कि 3/5 और 4/5 को जोड़ देंगे और जोड़ के इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 5 और यहाँ 3 + 4, यहाँ डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 7 ये 5 इंटू ये इससे मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। तो इसको हम लोग x1 मान सकते हैं। ये मेरा पहला निकल गया। उसके बाद दूसरा यहाँ लिख सकते क्या, दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इसको तो 7/10 और फिर इससे जोड़ देंगे इसको 4/5 को प्लस 4/5 और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ आ जाएगा मेरा 10 और यहाँ आ जाएगा मेरा 7 प्लस यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाई 2, तो ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 2 × 10 = हो जाएगा 15/20। ये हो गई x2। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे क्या, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा 15/20 और फिर प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो फिर यहाँ आ जाएगा 20, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मेरा 4 16 और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 31 और यहाँ हो जाएगा 2 × 10 सॉरी 20 = यहाँ हो जाएगा 31/40। ये हो जाएगा x3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे चौथा हो जाएगा कि 31/40 और प्लस 4/5 और डिवाइड बाय 2, यानी यहाँ भी हो जाएगा मेरा पहले 40 31 प्लस 32 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा 63 ये हो गया 80। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x4 और इस तरह से पांचवा निकालेंगे। पांचवा हो जाएगा 63/80 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2, तो = हो जाएगा यहाँ 80 यहाँ 63 प्लस 64/2, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और इसको जोड़ेंगे तो 12 और ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो हम आगे कह सकते हैं कि देयरफॉर परिमेय संख्याएं = 10, उसके बाद हो गया 15/20 31/40 63/80 तथा 127/160। ठीक है, इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।